नमस्कार साथियों, जयपुर ग्रामीण सहित कई लोकसभा क्षेत्र के चुनाव मतदान हो चुका है और बाकी लोकसभाओं का मतदान होना 26 तारीख को है। जयपुर ग्रामीण की लोकसभा हार और जीत की चर्चा के लिए हम आज चर्चा करेंगे तेज मीडिया के चेयरमैन श्री तेजपाल जी बाटी से। तेजपाल जी ने जयपुर ग्रामीण की 8 विधानसभा सीटों पे धरातल पर रहकर ग्राउंड रिपोर्ट गांव ढाणी चौपाल चौराहे तक ग्राउंड रिपोर्ट की है। तो सच्चाई ये भी है कि कौन सी विधानसभा से बीजेपी जीत रही है, कौन सी विधानसभा से कांग्रेस बाजी मार रही है। संपूर्ण जानकारी हम तेजपाल जी से लेंगे, क्योंकि जयपुर ग्रामीण का चुनाव भी बहुत बड़ी उलझन में है। कहीं कोई ये नहीं कह सकता कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, कांग्रेस चुनाव जीत रही है। ये चुनाव बहुत बड़ा उलझन में हो गया। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का न होकर पूरी जयपुर ग्रामीण का चुनाव सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर यह चुनाव हुआ है। तो कहीं भी ये किसी पार्टी का या किसी नेता का फैक्टर नहीं रहा। तो हम तेजपाल जी से बात करते हैं। तेजपाल जी, आपने जयपुर ग्रामीण की 8 विधानसभाओं पे ग्राउंड से लेकर नेताओं तक आप संपर्क में रहे, तो क्या इस सीट के क्या रुझान है, क्या मायने हैं? आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोई बीजेपी को जिता रहा है, कोई कांग्रेस को जिता रहा है। क्या है इसका आखिरी? रोहतास भाई, पहले तो तमाम अपने दर्शकों को धन्यवाद। आज जो लाइव जुड़ने का जो मकसद है, जयपुर ग्रामीण लोकसभा को लेकर चर्चा करेंगे। जनता ने अपना मत का प्रयोग करके जो कैंडिडेट्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राव राजेंद्र सिंह है, कांग्रेस पार्टी के अनिल चोपड़ा हैं, उनके भाग्यों को कहीं ना कहीं मतपेटियों में कैद कर दिया है। और आने वाली तारीख बताएगी जयपुर ग्रामीण लोकसभा को कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है। लेकिन आज विशेष रूप से चुनाव की बातचीत करें। 8 विधानसभाओं को लेकर जिस तरीके से एक विधानसभाओं से बातचीत करने के लिए आज लाइव जुड़े हैं। पूछिए, आपका क्या सवाल है? तेजपाल जी, सबसे पहले तो आप जमोरामगढ़ का क्या समीकरण रहेगा? जैसे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए महेंद्र जी और कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गोपाल मीणा है, क्या समीकरण है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का? देखिए रोहतास भाई, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक महेंद्र पाल मीणा कहीं ना कहीं 40,000 मतों से चुनाव जीतकर विधानसभा पूछे। और चर्चा मैं आपसे पहले भी कर रहा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी अब की बार मजबूत तरीके से पकड़े। लेकिन सचिन पायलट ने अपना फैक्टर यहाँ से अनिल चोपड़ा को जब चुनाव में उतारा, तो चर्चा का विषय बन गया था कि गुर्जर वोट बैंक किस तरफ जाएगा, गुर्जर वोट बैंक किस तरफ जाएगा। तो यहाँ से गोपाल मीणा जिस तरीके से देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि गोपाल मीणा कहीं ना कहीं सचिन पायलट फैक्टर से नहीं माने जाते थे। लेकिन जिस तरीके से आंधी के अंदर जो सचिन पायलट की सभा हुई, उस सभा के बाद में कांग्रेस पार्टी वहां उभर के आई। लोग कहीं ना कहीं चौंक गए जब सचिन पायलट जी गोपाल मीणा के गढ़ में आकर सभा करे, और विशेष रूप से लोगों में रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति बन गया। अब ये जनता है किस करवट मतदान करी होगी, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं मजबूत फैक्टर इसलिए रहा कि सचिन पायलट की दीवानगी को देखकर, सचिन पायलट की के युवाओं की जिस तरीके से भीड़, फौज, जनता इतनी भयंकर तरीके से वहाँ आंधी के अंदर पहुंची। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट की जो सभा हुई, उसके अंदर पूरे गुर्जर समाज, टोटल जो भी 36 कौम के जो जनता थी, वो कहीं ना कहीं आंधी के अंदर पहुंची। लगातार कांग्रेस के पक्ष में चुनाव जाता दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद जब महेंद्र पाल मीणा की बात करें, तो महेंद्र पाल मीणा ने भी जनता का वोट बटोरने के लिए लगातार जुड़ा हुआ था। वो भी किरोड़ी लाल मीणा को साथ लेकर डोर टू डोर पंचायतों में जा रहा था, सर्वे करा रहा था। लेकिन अब की बार अगर जमोरामगढ़ की स्थिति को अपन अगर धरातल से देखें, तो कहीं ना कहीं ये सीट भी ऐसा लग रहा है कि मीणा जो एसटी वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में इसलिए जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा को एक तो सीएम नहीं बनाएगा, उसकी कहीं ना कहीं नाराजगी लगातार रखी। अगर लोगों से जब मैं सर्वे कर रहा था, मैं मातासुला पंचायत का सर्वे किया था और भी तमाम प्रकार से कहीं भी जाकर जब मैं सर्वे कर रहा था, तो एसटी वोट बैंक का मुख्य रूप से यही कहना था कि बाबा को सीएम नहीं बनाया गया, हम कब तक दरी बिछाते रहेंगे, हम कैमरे में नहीं बोल सकते कि वोट किस तरफ करेंगे। लेकिन उनका मतदान, क्योंकि एमएलए भारतीय जनता पार्टी का महेंद्र पाल मीणा था, तो जनता खुल के नहीं बोल सकती, क्योंकि 5 साल काम
महेंद्रपाल से करवाना है। लेकिन जनता का ये था कि महेंद्रपाल को विधायक बना दिया। हम वोट अब की बार एसटी वोट बैंक का भी ये रुझान था कि हम वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ मतदान करेंगे। एससी अब की बार खुल के आई है। एनएसयूआई के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ डोर टू डोर जा रहे थे, तो ये नया चेहरा है, सचिन पायलट की दीवानगी के साथ जुड़े हुए थे। ऐसी वोट बैंक भी अब की बार कहीं ना कहीं गई है और गुजर तो सचिन पायलट के साथ ही। तो लगातार अगर धरातल से जमारामगढ़ के चुनाव को देखें, ये जनता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जनता है कि इस करवट मतदान कर दियो। लेकिन अगर ग्राउंड से अगर देखेंगे चुनाव को, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी उभर के आएगी। जिस तरीके से महेंद्रपाल मीणा 40,000 वोटों से जीता था, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे जाएगी। कांग्रेस पार्टी यहाँ कम से कम 40,000 वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। तेजपाल भाई, आप बात कर रहे हो सचिन पायलट की दीवानगी को लेकर। वहीं जहां सचिन पायलट की सभा हुई, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सभा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री सहित कई बड़े तमाम नेता हुए। और आप बात कर रहे हो सचिन पायलट की सभाओं को लेकर। किरोड़ी लाल मीणा को मैंने वहां तक गांव वोट डालने के लास्ट वोटर तक जाते हुए देखा है। बाकी कांग्रेस के ऐसे कई बड़े नेता नहीं है जो लास्ट और गांव ढाणी तक, चौपाल तक यदि वोट मांगे हो। देखिए, बात अभी किरोड़ी लाल मीणा जी की मैं आपको तमाम प्रकार से बताया कि किरोड़ी लाल मीणा जी की वोट बैंक कहीं ना कहीं वो सर्व समाज के नेता है। जैसे सचिन पायलट सर्व समाज के नेता है, किरोड़ी लाल मीणा भी सर्व समाज के नेता है। लेकिन अब की बार जिस तरीके से उनको पद देकर कहीं ना कहीं शांत कर दिया गया, उनकी गौरवता को नहीं देखा गया, उनकी शालीनता को नहीं देखा गया, ऐसा पद दिया गया है, तो वो चुनाव कहीं ना कहीं डिफेट के अंदर खाया है। और जनता चाह ही नहीं रही थी। जिस तरीके से आप बात करें आंधी के अंदर, वहीं सचिन पायलट की सभा हुई और वहीं जनलाल मुख्यमंत्री जी आए और भी तमाम पर किरोड़ी लाल मीणा आए, तो उस सभा में एक तो आंधी तूफान आ गया। लोग बाग सुन ही नहीं पाए कि जनता को क्या मैसेज करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पूछे हैं। सभा बीच में ही डाइवर्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं मेरे को इस सीट से कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस यहाँ कम से कम 40,000 मतों से चुनाव जीतेगी, क्योंकि मैंने डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क किया हूँ, लगातार जनता से जुड़ा हुआ हूँ। और जमारामगढ़ ऐसी कॉन्स्टिटेंसी है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत बनाई है। यहाँ लगातार 2 साल लगातार गोपाल मीणा यहाँ से पूर्व विधायक 2 बार विधायक रहे हैं। तो ऐसी सीट है कहीं ना कहीं अब की बार महेंद्रपाल मीणा चाहकर जिस तरीके से चाह रहा था कि चुनाव, जैसे मैं चुनाव जीता हूं वैसे चुनाव जिताया जाए लोकसभा का। लेकिन जनता है, जनता मतदान नहीं करी है, क्योंकि जनता से मैं सर्वे किया हूं तो जनता खुल के कह रही कि कांग्रेस की तरफ हम मतदान करेंगे। अब वो तो 4 जून का परिणाम बता देगी जमारामगढ़ की क्या स्थिति रहती है। तेजपाल भाई, चलो जमारामगढ़ में आप कांग्रेस की मजबूत स्थिति बता रहे हो, क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। जमारामगढ़ के पास में ही विधानसभा पड़ती है आमेर, जहां वर्तमान विधायक प्रशांत शर्मा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सतीश पूनिया है, जो हार गए, अपनी सीट में नहीं बचा सके, बल्कि पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का समीकरण? देखिए रोहतास भाई, यहाँ की भी अगर बात करें, आमेर विधानसभा की प्रशांत शर्मा विधायक बने शालीनता के साथ, और कहीं ना कहीं उनकी विनम्रता को देख के जनता ने वोट किया। 9-10 हज़ार वोट से वो चुनाव जीते। अच्छी खासी उनकी फैन फॉलोइंग नहीं थी, जैसे सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष से पार्टी में बड़ी पकड़ थी। लेकिन अब अगर चुनाव को अगर धरातल से देखे, सतीश पूनिया जनता के बीच में नहीं गया, वोट मांगने नहीं किया। कहीं ना कहीं होटलों में मंडल अध्यक्षों को बुला के, इकाई अध्यक्षों को बुला के सभा करना, तो जनता में कहीं ना कहीं विरोध है उस चीज का। और जनता ने 1 लाख वोट जो सतीश पूनिया को दिया है, तो वो जनता है, जनता मतदान करना जानती भी है, जनता नेता परिवर्तन करना भी जानती है और जनता परिवर्तन भी करना जानती है। तो अगर जिस तरीके से प्रशांत शर्मा की अगर चुनाव का अब देखे, तो चुनाव कहीं ना कहीं प्रशांत शर्मा लगातार जनता से डोर टू डोर संपर्क कर रहे थे। मैं सिरोही में प्रशांत शर्मा जी को देख रहा था, रुंडल देखा हूँ, अपने लखेर लगातार जुड़े हुए थे जनता से, लगातार वही विनम्रता से वोट मांग रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, कांग्रेस को चुनाव जिताया जाए। जब मैं सतीश पूनिया से जब इंटरव्यू की बात कर रहा था, तो सतीश पूनिया खुल के ही नहीं बता पा रहे थे कि पार्टी को जिताया जाए। मैं कोई बड़े नेता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको कहा था कि एक बाइट का प्रोग्राम कर लिया जाए। जनता सुनना चाह रही है कि सतीश पूनिया का क्या कैडर है। तो सतीश पूनिया ने यह कह के मना कर दिया कि तेजपाल भाई, आप राव राजेंद्र सिंह से इंटरव्यू कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए क्या विजन हमारे, क्या उद्देश्य हैं, कौन से मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या है। तो सतीश पूनिया जिस तरीके से वो बाइट का प्रोग्राम नहीं दे पाया, मैं उनकी बाइट के लिए टाटा पास टोल भी गया था, अपनी होटल राजश्री के अंदर उनकी मीटिंग थी, मैं वहाँ भी गया। तो वो कहीं ना कहीं नकार रहे थे, मीडिया उसको कह रहे थे कि आप बात कर लीजिए, राव राजेंद्र सिंह से पूछ लीजिए कि हमारा विजन क्या है। तो वो विजन नहीं बता पा रहे, खुल के बात ही नहीं कर पा रहे। गाड़ी के पास जाए तो गाड़ी का लॉक कर लेना, बातें नहीं करना। तो उनका
समाज का जब कोई कांग्रेस पार्टी का जब नेता लड़ रहा था तो खुल के नहीं बोल रहा, वो कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। तो जनता लोकल चैनल्स को ज़्यादा देखना पसंद करती है। कहीं ना कहीं अपने साथी जो कहीं ना कहीं अपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं उन चैनल को ज़्यादा जनता देखती है, तो वो अपनी बात को बता ही नहीं पाए कि क्या रहेगा आमेर का हिसाब किताब। और प्रशांत से तो हमने प्रशांत शर्मा जी से खुल के बातचीत करे थे, लेकिन आमेर का चुनाव भी कहीं ना कहीं टक्कर का चुनाव है। यहाँ कांग्रेस मेरे को कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि नाराज़ी सतीश पूनिया से है। जनता बीजेपी से नाराज़ नहीं है, जनता सतीश पूनिया से नाराज़ है। नाराज़ इसलिए कि 1 लाख वोट दिया और जनता के बीच में ये कहता ना कि आमेर में भविष्य के बाद में चुनाव नहीं लड़ूंगा और ऐसा नहीं आऊँगा, तो जनता का इसमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से विरोध है। जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ नहीं थी, सतीश पूनिया से नाराज़ थी। सतीश पूनिया जिस तरीके से स्टेटमेंट देना, अभी भी मैं लगातार उनके कार्यक्रमों में जा रहा था तो वो कह रहा है कि मेरे को जो वोट दिया कार्यकर्ताओं के काम करवाएंगे, लेकिन अब मैं आगामी चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी का जो वर्चस्व मेरे को दिया गया उसको संभालूंगा। तो यहाँ से भी अगर बात करें धरातल से भी तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है, लेकिन जनता किस करवट जाकर मतदान कर दियो, ये तो मतपेटी जब खुलेगी, जब आपके सामने इसका परिणाम मिलेगा। आमेर का चुनाव जीतेगी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 10,000 से जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी भी 10-15 हज़ार से चुनाव जीतेगी, क्योंकि यहाँ वोट बैंक की अगर बात करें तो जाट वोट बैंक आमेर में ज़्यादा है। तो जाट वोट बैंक अगर जातिगत समीकरणों से अगर चुनाव गया तो अनिल चोपड़ा यहाँ फिर मजबूत हो जाएगा, क्योंकि एससी वोट बैंक भी आ रहा है, गुजर वोट बैंक भी कहीं ना कहीं अनिल चोपड़ा की तरफ खिसक रहा है। तो अगर भाग देकर अगर उनको डिवाइडेशन भी करे तो कांग्रेस यहाँ भी मजबूत है। तेजपाल भाई, अब बात कर रहे हो कि यहाँ भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है, लेकिन अपन बात करें विधानसभा चुनाव की, जब अपन ग्राउंड पे चर्चा कर रहे थे लोगों से, तो लोगों में एक ही नाराज़गी थी कि सतीश पूनिया ग्राउंड पे नहीं आए, विधानसभा को आकर नहीं संभाले। लोग उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ नहीं थे, स्पेशल डॉक्टर सतीश पूनिया से नाराज़ थे। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि ये फिर भारतीय जो आमेर का वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ना कर दे। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं थी इनकी लड़ाई डॉक्टर सतीश पूनिया से थी। हाँ, तो ये बात मैं आपको जिस तरीके से दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि सतीश पूनिया से नाराज़गी है, क्योंकि सतीश पूनिया 1 लाख वोट लिया है। चुनाव हार जीत, चुनाव आप भी जीत सकते हो, चुनाव मैं भी जीत सकता हूँ, वो तो जनता करती है, जनता फैसला करती है किसको जिताना किसको हरवाना है। क्योंकि आप बड़ा नेता जब भी बनोगे जब जनता जिता के भेजेगी। क्योंकि सतीश पूनिया जी को 2018 में बढ़िया मतों से चुनाव जिताया, प्रदेश अध्यक्ष तक उनकी दौड़ पहुँचाई और पूरे राजस्थान का गौरव कहीं ना कहीं उन्होंने लहराया, लेकिन वो जनता को नहीं संभालना। तो कहीं ना कहीं जनता जानती है, और जनता इस बार भी जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दे, विरोध था, वो तो चूरू की विधानसभा को संभाल रहे, वो झांझड़िया जी को उनको चुनाव जिताने में लगातार, वो तो बड़े नेता है, मैं उनको खुल के बात नहीं करेंगे। आमेर की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जिस तरीके से आ गए, नहीं तो जनता को तो ये था कि वो लास्ट टाइम में जब राव राजेंद्र सिंह को जब टिकट मिल गया था, मैं जाके जब पूछ रहा था कि सतीश पूनिया को साथ ला पाओगे, तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था सतीश पूनिया चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे। तो जनता डाइवर्ट थी, जनता सोच रही थी कि वोटिंग किस तरफ करनी है। तो यहाँ का चुनाव पसा है और चुनाव कांग्रेस की तरफ है। तेजपाल भाई, जमोरामगढ़ की बात कर ली, आमेर की बात कर ली, और सबसे बड़ी और सबसे हॉट विधानसभा रही शाहपुरा, जहाँ से राव राजेंद्र सिंह खुद वहाँ के लोकल है, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। और सेकंड बात यह है कि वहाँ मनीष यादव कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव जीता है, कांग्रेस पार्टी में सबसे लंबे वोटों से चुनाव जीता है। और रही बात आलोक बेनीवाल की, जो निर्दलीय रहे वो बीजेपी में आ गए, तो एक कहीं ना कहीं उलझन में दिख रहा है कि कौन मनीष यादव वहाँ से लीड करा पाएंगे या राव राजेंद्र सिंह अपने गृह क्षेत्र से लीड ले पाएंगे। देखिए रोहितास भाई, शाहपुरा का चुनाव कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में छाया है, और यहाँ से चुनाव मनीष यादव जीतने के बाद स्टार प्रचारक बन गए। मैं देख रहा हूँ अलवर वो जा रहे हैं, दौसा वो जा रहे हैं, आमेर की कहीं ना कहीं जहाँ भी सभाएं हो, चाहे सचिन पायलट जहाँ रहे हो, मंच के माध्यम से उनका नाम पुकारा जा रहा है। फैन फॉलोइंग मनीष यादव की बड़ी पड़ी है। जनता कहीं ना कहीं सोच रही है, समझ रही है। यहाँ का तो आप कह रहे थे कि जयपुर ग्रामीण का चुनाव जातिगत समीकरणों से फंसा हुआ है, तो राव राजेंद्र की खुद की विधानसभा रही है, खुद का घर रहा है यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में यादव वोट बैंक में तो नाराजगी थी। 2018-13 का चुनाव जब मनीष यादव चुनाव आ रहा, तो कई ऐसे स्टेटमेंट थे राव राजेंद्र सिंह के, तो यादव वोट बैंक शाहपुरा का कहीं ना कहीं नाराज था कि हमारे ऐसे युवा को कहीं ना कहीं चुनाव हरा देना। और अब की बार अगर 23 के नए चुनाव को देखे तो क्या पार्टी का कैडर वोट 11 जारी है, उपेंद्र यादव को 11,000 वोटों में सल्टा देना, और राव राजेंद्र के खुद के गढ़ में, तो जनता सब सोचती है। जनता से हमने सर्वे भी किया था, तो यहाँ भी विरोध था राव राजेंद्र का, नहीं तो
तो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, अच्छे तरीके से मैनेजमेंटिंग उनका रहा, खुद 2 बार यहाँ से पहले विधायक भी रहे, सांसद का चुनाव भी लड़े। लेकिन जातिगत समीकरणों से अगर देखें तो यहाँ जाट वोट बैंक भी भरपूर है, यादव वोट बैंक भी भरपूर है शाहपुरा में, तो वो वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में आ गए, तो फिर यहाँ राव राजेंद्र के लिए मुश्किलें हो जाएगी। अब यहाँ का मुकाबला कहीं ना कहीं ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि खुद की विधानसभा है, जनता पता नहीं लास्ट टाइम में 19 अप्रैल को किस तरह मतदान कर दियो। लेकिन जिस तरीके से वो अपने मंचों के माध्यम से कह रहे थे मनीष यादव कि 50,000 से 17,000 से वो चुनाव जीते और 50,000 से मैं चुनाव जीताकर लोकसभा क्षेत्र अनिल चोपड़ा को दिल्ली संसद के अंदर पहुंचाऊंगा। अब ये तो आने वाली 4 जून बताएगी कि शाहपुरा की क्या स्थिति रहती है, लेकिन मेरे को यहाँ कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है। तेजपाल भाई, आप मनीष यादव की बात कर रहे हो, उसी समाज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र यादव भी है, तो उपेंद्र यादव की भी एक अग्नि परीक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, चुनाव हार गए, अपनी जमानत भी नहीं बचा सके, लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा है कि अपनी समाज और बाकी सर्व समाज को कितना ले सकते हैं और चुनाव कितनी लीड दिला सकते हैं राव राजेंद्र सिंह जी को। मतलब उपेंद्र यादव की अगर बात करें तो अच्छी फैन फॉलोइंग उनको जानने लग गई जनता, लेकिन उपेंद्र यादव की कैसे चर्चा करी जाए। उपेंद्र यादव तो फिर भी लगातार जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा था, जहां सभा स्थल, उपेंद्र यादव लगातार पूछ रहा है, लेकिन उनके पास जो भीतरघात हुआ है, जो चुनाव उनको भीतरघाती से हराया गया है, तो कहीं ना कहीं कारण है उस चुनाव के अंदर। देखे जनता लगातार मीडिया हाउस तो राव राजेंद्र सिंह से ये सवाल भी पूछ रही थी कि इतने बड़े नेता के घर से बीजेपी के 11,000 मत आना, तो जनता सब समझती है, जनता सब सोची है और अपने हक का, अपने अधिकार का, अपने कर्तव्य का प्रयोग कहीं ना कहीं सोच के समझ के अब बीजेपी में करिए, कांग्रेस में करिए। यहाँ की विधानसभा का मामला और सीट बना हुआ है, अब देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से मनीष यादव की चर्चाएं बढ़ी है, तो यहाँ से चुनाव कांग्रेस जीत रही है। तेजपाल भाई, एक चर्चा का विषय ये भी है कि यहाँ से निर्दलीय विधायक रहे आलोक बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, बल्कि ज्वाइन करने के बाद में ऐसा कोई खुलकर स्टेटमेंट नहीं आया बीजेपी के पक्ष में, तो क्या आलोक बेनीवाल कितने प्रभावित कर पाएंगे? प्रभावित की बात यह है, देखो आलोक बेनीवाल जी यहाँ से पूर्व विधायक रहे, माता जी उनकी कहीं ना कहीं राज्यपाल तक पद में रही है और वो कांग्रेस पार्टी से रही है। जब भी अनिल जी से बातचीत करते थे, बड़े नेताओं से बातचीत करते थे, तो कांग्रेस ने उनको वहाँ तक पहुँचा दिया, राज्यपाल तक का पद दे दिया, तो कांग्रेस ने क्या कमी छोड़ दी? तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के वोटर्स में, कैडर्स में चेंज नहीं कर पाएंगे। और मैं तो जातिगत समीकरणों की अगर बात कर रहा था, अभी आपसे बात किया था, तो चुनाव कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, क्योंकि अनिल चोपड़ा जाट जाति से माना जाता है और यहाँ से शाहपुरा में जाट वोट बैंक अच्छा है, तो प्रभावित नहीं करेंगे वो, और वो तो स्टेटमेंट खुल के दे भी नहीं पा रहे थे। तो मेरे को ऐसे लगता है कि यहाँ जाट वोट बैंक कांग्रेस की तरफ गया। तेजपाल भाई, अपन बात कर लेते हैं जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ से पूर्व सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वहाँ के विधायक है, मंत्री भी हैं, और सामने एक युवा को NSU के पूरे प्रदेश अध्यक्ष को मैदान में उतारा था। तो कहीं ना कहीं ये सीट भी बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा मतदान हुआ है। लोग आज भी इसकी चर्चा कर रहे थे, और पहले ग्राउंड पे अपन बात कर रहे थे, उस टाइम भी ये था कि जोटवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा मतदान होगा। आखिरी की सच्चाई क्या है कि ग्राउंड पे क्या चर्चा थी? रोहतास भाई, यहाँ का अगर चुनाव को देखिए बाहर से आकर NSU प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे थे अभिषेक चौधरी, जो बाहर से आकर चुनाव या स्थानीय आकर अब जोटवाड़ा से चुनाव लड़ना, तो वो कहीं ना कहीं 1 लाख जो वोटिंग ले जाना, तो कम कहीं ना कहीं उनका आकलन कम नहीं माना जा सकता। और अनिल चोपड़ा तो यहाँ से स्थानीय, देखिए मैंने यहाँ के चुनाव को बारीकी से देखा, मैं जोटवाड़ा भी गया था, तो यहाँ का वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है, क्योंकि सिटी टाइप के लोग से शहरी क्षेत्र के अंदर बीजेपी मजबूत रहती है। लेकिन अनिल चोपड़ा के पक्ष में खुल के बता सकता हूँ कि यहाँ भी अनिल चोपड़ा के पक्ष में मतदान खुल के हुआ है, क्योंकि बाहर के जब ग्रामीण एरियाज की अगर बात करें, तो क्योंकि अनिल चोपड़ा वहाँ का स्थानीय है, मानसरोवर से वहाँ से पास में है, अनिल चोपड़ा लगातार वहाँ घूम रहा था, मजबूत पार्टी में माने जाते हैं, तो उस चीज़ को अगर देखें तो अनिल चोपड़ा के पक्ष में खुल के मतदान हुआ है। लेकिन यहाँ से जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार चर्चाएं चल रही है कि यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रही है, बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो ज़्यादा मार्जिन से चुनाव कांग्रेस हारने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ से चुनाव हारेगी तो 30-40 हज़ार मतों से चुनाव हारेगी नहीं, क्योंकि शहरी वोट बैंक होता है वो बीजेपी का वोट बैंक होता है। लेकिन अगर बात करें तो अनिल चोपड़ा वहाँ का स्थानीय है, जैसे राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा से है, तो अनिल चोपड़ा वहाँ का स्थानीय है, तो जनता स्थानीय को वोटिंग तो करेगी ना, जनता खुल के मतदान करिए। अब वहाँ का चुनाव परिणाम क्या रहता है, लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत तो है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अनिल चोपड़ा का भी कम नहीं है। तेजपाल भाई, आप बताए हो कि अनिल चोपड़ा का भी वहाँ वोटिंग कम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनका जो वहाँ फीडबैक है,
वो भी कहीं ना कहीं कम नहीं दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक बहुत बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी का, और वहीं सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी का है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि वहाँ अभी भी कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। देखिए वहाँ कांग्रेस मजबूत नहीं है, अब थोड़ा बीजेपी मजबूत है वहाँ जोटवाड़ा के अंदर। देखिए वहाँ से पूर्व लालचंद कटारिया जो सांसद रहे थे जयपुर ग्रामीण से, वो जाकर बीजेपी में चले गए, और राज्यवर्धन राठौड़ की जो फैलफोनों की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत है। तो वहाँ बीजेपी का गढ़ है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार वहाँ से चुनाव जीते। पहले तो वहाँ से विधायक तो लालचंद कटारिया कांग्रेस से रहा करते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में तो बीजेपी रहेगी, और वो जो टोटल वोटिंग की परसेंटेज बात करें तो 52% वोटिंग हुई है। तो अब जनता है किस करवट मतदान करती हो, लेकिन चुनाव कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी तो मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को कम नहीं माना जा सकता। तेजपाल भाई, उस जोटवाड़ा विधानसभा के पास में एक विधानसभा पड़ती है फुलेरा विधानसभा का अभी भी जहाँ अपन बात करते हैं, लोग चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद में कोई जमवारामगढ़ से बीजेपी को जिता रहा है, कोई आमेर से कांग्रेस को जिता रहा है, लेकिन फुलेरा से लोग अभी भी ये कन्फर्म नहीं कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी भी यही चर्चा है कि वहाँ चुनाव टक्कर का रहेगा। देखिए फुलेरा की अगर बात करें, आज भी मैं पूरे दिन फुलेरा ही था। वहाँ से IAS बने हैं, अभी मैं इंटरव्यू करके आया था उनका। वो जाट वर्ग से माने जाते हैं। अच्छे तरीके से मैं 5-10 थड़ियों पे बैठा था, लोगों से जब मैं चर्चा कर रहा था, तो यहाँ कहीं ना कहीं विद्याधर चौधरी चुनाव कांग्रेस से जीते हैं। तो यहाँ लगातार जनता में जब मैं वहाँ जाकर बात कर रहा था, तो यहाँ बीजेपी की भी चर्चाएं हो रही थी, कांग्रेस की भी चर्चाएं हो रही थी। लेकिन यहाँ मेरे को ऐसे लग रहा है कि विद्याधर चौधरी को जिस तरीके से जाटों ने एक तरफ मतदान करके चुनाव जिताया था, तो वही जाट वर्ग से माने जाते हैं अनिल चोपड़ा। तो अगर वो जाट वोट बैंक को अच्छी तरीके से साधे अनिल चोपड़ा, और जो ऐसी वोट बैंक को अगर साधे, तो यहाँ मेरे को कांग्रेस पार्टी मजबूत होती दिखाई दे रही है। अब ये 4 जून बताएगी। आप आगे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करिए। तेजपाल भाई, कोटपूतली से बात करते हैं, जहाँ वर्तमान विधायक हैं हंसराज पटेल और पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो यहाँ का क्या मुकाबला रहेगा दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए यहाँ का मुकाबला, यहाँ कहीं ना कहीं चुनाव वोट सीट जब बना था, जब नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को यहाँ आए थे, कहीं ना कहीं जनता भारी संख्या में नरेंद्र मोदी जी को देखने के आई थी, और जनता के अंदर परसेप्शन ये फैला हुआ था कि जहाँ मोदी आते हैं वह कहीं ना कहीं लपेट ले जाता है टोटल विधानसभाओं को। लेकिन जिस तरीके से मीडिया उस पर ये चर्चाएं चलाई गई, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी 2 अप्रैल को आए थे, तो चर्चा कहीं ना कहीं तेजी पकड़ ली थी, लगातार चर्चाएं हो रही थी। लेकिन चुनाव बीजेपी की तरफ में चला जाएगा, बीजेपी की तरफ में चला जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से 2 दिन चुनाव के 3 दिन पहले सचिन पायलट यहाँ सभा करे, तो आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, कहीं ना कहीं रुझान पलट गया चुनाव का। अनिल चोपड़ा के पक्ष में चुनाव चला गया। गुर्जर वोट बैंक अच्छी मानी जाती है, सचिन पायलट की वोट फैन फॉलोइंग अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ का चुनाव भी कहीं ना कहीं मेरे को कांग्रेस पार्टी मजबूत है। कोटपुतली से चुनाव 10-20 हज़ार से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। तेजपाल भाई, बात कर लेते हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से वर्तमान विधायक बीजेपी का है देवी सिंह शेखावत, और पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक शकुंतला रावत कांग्रेस की थी। तो वहाँ क्या समीकरण रहेगा दोनों पार्टियों का? देखिए यहाँ की बानसूर की बात करें, बानसूर गढ़ रहा है कांग्रेस का। लगातार मंत्री शकुंतला रावत यहाँ से लगातार 2 बार विधायक रही, और दूसरी बार जब विधायक बनी तो यहाँ से मंत्री पद उनको मिला। लगातार अच्छी फैन फॉलोइंग शकुंतला रावत की। लेकिन वो सचिन पायलट का जब वर्चस्व जब मापा जा रहा था, तो वो छोड़ के कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुई। तो अब की बार उनको जनता ने देख लिया, जनता चुनाव हरा दी। अगर यहाँ के चुनाव को मैं बारीकी से देखूँ, थड़ियों से जब लोगों से बातचीत कर रहा था, मेरे को एकमात्र जयपुर ग्रामीण की 8 विधानसभाओं से बानसूर ऐसी विधानसभा लगती है। जब मैं डोर टू डोर कर रहा था, लोग कहते हैं कि आप गुर्जर वोट बैंक से बात करते हो, आप ST से जाकर बात करते हो, वो कांग्रेस की बात करेंगे। लेकिन जब मैं SC वोट बैंक से, अन्य OBC वोट बैंक से जब मैं बात कर रहा था, तो बानसूर मेरे को ऐसी विधानसभा लगी कि वहाँ से मॉनिटरिंग, जो चुनाव का मॉनिटरिंग हो रहा था, जो लोग चर्चा कर रहे थे चुनाव को कि शकुंतला रावत हमारे से वोट मांगने आए नहीं आए, हम सचिन पायलट को चुनाव जिताकर यहाँ से भेजेंगे। तो मेरे को अच्छा मॉनिटरिंग लगी, बानसूर की सबसे ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग लगी। और यहाँ से अगर मॉनिटरिंग को देखें, क्योंकि गुर्जर वोट बैंक अच्छा बानसूर के अंदर माना जाता है, और बानसूर के खुद युवा अपनी गाड़ी घोड़ा लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, और अच्छी तरीके से इस प्रचार को यहाँ का पूरी 8 विधानसभाओं की चर्चा की। अब ये 7 विधानसभाओं की चर्चा कर ली। अब एक विधानसभा है जमरामगढ़ और शाहपुरा और बानसूर कोटपुतली के बीच में पड़ती है विराटनगर। विराटनगर से विधायक है कुलदीप धनखड़, और पायलट ग्रुप के
बचा पाएंगे या कुलदीप धनखड़ फिर से जीत को बढ़ावा देंगे? देखिए, जब पहले राव राजेंद्र सिंह को जब टिकट मिला था तो यहाँ कहीं ना कहीं राव राजेंद्र सिंह यहाँ से विधायक रहे, तो यहाँ चर्चा राव राजेंद्र सिंह की बढ़ी हुई थी। और यहाँ का जो जातिगत समीकरण भी, अगर जाट वोट बैंक से जब बात कर रहे थे तो वो बीजेपी की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी का एमएलए काम एमएलए से करवाना, जनता को 5 साल एमएलए के पास जाना, और यहाँ से विधायक कहीं ना कहीं कुलदीप धनखड़ जाट वोट बैंक से माने जाते हैं। लेकिन जब बाद में चुनाव का जब परिणाम बदल रहा था, चुनाव जब करवट बदल रहा था, तो जाट कास्ट से जब मैं बातचीत बांकरी गया था, और भी जब छितौली पंचायत जब वहाँ जा रहा था, तो वहाँ की जनता पुकारने लग गई थी कि अनिल चोपड़ा कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत रहा है, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ मतदान करेंगे। और यहाँ कहीं ना कहीं सचिन पायलट की फैन फॉलोइंग है। इंद्राज गुर्जर को टिकट दिया, नए 2018 में चुनाव जिताया इंद्राज गुर्जर को, अच्छी तरीके से फैन फॉलोइंग सचिन पायलट की विराटनगर में रही है। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे लगता है कि अगर वोट बैंक की अगर बात करें, कुलदीप धनखड़ लास्ट के टाइम में जिस तरीके से उनका चुनाव प्रसार चल रहा था, कहीं का कमी दिखाई दी, तो कांग्रेस पार्टी मेरे को विराटनगर में मजबूत दिखाई दे रही है। अब चुनाव जीतेगी कांग्रेस पार्टी, यहाँ 10,000 से चुनाव जीत सकती है, 20,000 से चुनाव जीत सकती है। लेकिन जयपुर ग्रामीण का चुनाव 4 जून को बता पाएगा कि चुनाव यहाँ से कौन जीतता है, कौन हारता है। चुनाव का परिणाम मतपेटियों में कैद है। 12,36,000 वोट पड़े हैं। अब जनता किस करवट जाकर मतदान करिए। लेकिन जब मैं जातिगत समीकरण को आंकड़ा जब देख रहा था, तो अनिल चोपड़ा के पक्ष में 7 लाख के समथिंग वोटिंग जा रही है। जब डाइवर्ट करके जातिगत समीकरणों को देखे तो 7 लाख वोट जाना, कहीं ना कहीं अनिल चोपड़ा 1.5 से 2 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि हम दोनों ने धरातल से उस चुनाव को देखा है, सर्वे लोगों से जा के करें। जब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे तो वो बीजेपी को जिताएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे तो वो कांग्रेस को जिताएंगे। लेकिन अगर डोर टू डोर संपर्क किया जाता है, जनता का सर्वे किया जाता है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। अब जनता है किस करवट जाकर मतदान कर दियो, और 4 जून को परिणाम ही बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। कई सीटों पर ऐसा देखने को मिला। अपन आमेर की बात करें तो यहाँ सतीश पूनिया को अपन चुनाव जिता रहे थे, 9,000 से वो चुनाव हार गए। लेकिन ये तो 4 जून बताएगी कि जनता किसको जिता दे, किसको हरा दे। ये तो आने वाली 4 जून ही बता पाएगी जयपुर ग्रामीण का चुनाव किस तरफ जाता है और कौन यहाँ से जाकर जीतकर दिल्ली पहुँचता है। और बातचीत करते रहेंगे। जयपुर ग्रामीण की लोकसभा की 8 विधानसभाओं की चर्चा किए तेजपाल जी। लगभग यहाँ सभी विधानसभाओं में, जोटवाड़ा को छोड़कर लगभग सभी विधानसभाओं में कांग्रेस को मजबूत बता रहे हैं। मजबूत इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्हें ग्राउंड लेवल पे इतना अच्छे से काम किया है कि लोग बड़े नेताओं से लेकर गांव डाणी और गांव के लास्ट छोर पर बैठे व्यक्ति से इनकी जानकारी ली कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हो, किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हो। अब ये तो 4 जून ही बता पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, कांग्रेस पार्टी जीती है। ये एक लोगों का फीडबैक था, लोगों की राय थी। जो राय थी, लोग क्या कह रहे थे, क्या सुन रहे थे, उसको लेकर हमने चर्चा की। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती। 4 जून को कोई भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कोई भी कैंडिडेट जीत के दिल्ली जा सकता है। अब ये तो 4 जून तक दोनों कैंडिडेटों का भाग्य मत पेटियों में कैद है। अब 4 जून तक सबको इंतजार करना पड़ेगा और अनुमान लगाना पड़ेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। आप देख रहे हो तेज मीडिया ग्रुप, मैं हूं आपके साथ रोहितास सिरोही। जय हिंद, जय भारत। हरे राम राम।